तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बुद्धा टेम्पल का ये मास्टर ऑफिसर तौर पे सावशेन को चैलेंज कर देता है कि आज से ठीक 3 दिन के बाद ये लोग सावशेन और लुएनफी के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। रिप्लाई में सावशेन भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और इन लोगों से कहता है कि जाओ, मैंने तुम लोगों को 3 दिन का समय दिया, लगा लो एड़ी से लेकर छोटे कदम और उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें बुद्धा टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस ओल्ड मास्टर ने 9 रिलम के लगभग सारे सुप्रीम्स को इनवाइट किया था और अभी ओल्ड मास्टर इन सबके सामने ऊंची ऊंची बातें करते हुए कहता है कि आप सभी के सहयोग के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। बस 3 दिन उसके बाद हमें इन दोनों जल्लादों से आज़ादी मिल जाएगी। ये दोनों इस पूरे 9 रिलम के लिए श्राप है। इनके खत्म होते ही पूरे वर्ल्ड में 9 रिलम की एक अलग पहचान बनेगी और आप सभी को वो रिस्पेक्ट मिलेगा जिसके आप लोग हकदार हैं। तब इतना सुनते ही इन लोगों की खुशी अब निखर के बाहर आती है। ये लोग इस बात को सुन के ऐसे खुश हो रहे थे कि मानो बेरोजगार होते हुए भी इन्हें शादी के लिए लड़की मिल गई हो। जिस पर तभी यहाँ पे एक और आदमी आता है और आते हुए कहता है कि बुद्धा टेम्पल के एंसेस्टर देखिए, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। सॉरी, एक नहीं बल्कि 2 गिफ्ट। तब ये ओल्ड मास्टर कहता है कि बहुत खूब, चलो दिखाओ मुझे कि आखिर तुम मेरे लिए क्या लाए हो। जिस पर यह आदमी अब यहाँ पे आते हुए अपनी पोटली को जमीन पे गिरा देता है। तब हमें पता चलता है कि आदमी दरअसल जिनियों और किनियों को किडनैप कर लाया था। जिस पर अब इन्हें देखते हुए ओल्ड मास्टर पूछता है कि आखिर ये दोनों बच्चे हैं कौन और तुम इन्हें उठा के यहाँ पे क्यों लाए हो। तब ये आदमी बताता है कि सिस्टर, ये दोनों ही लड़के फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के डिसाइबल हैं। ये दरअसल हमारे बुद्धा सेक्ट के पीछे के माउंटेन में कल्टीवेट कर रहे थे, इसलिए मैंने मौका देख के इन्हें उठा लिया। जिससे सुन के ये सुप्रीम कहते हैं कि लेकिन इस फाइट में इन दोनों बच्चों का क्या कसूर है, आपको इन्हें इस तरह से किडनैप नहीं करना चाहिए था। तब दूसरा सुप्रीम भी कहता है कि ओल्ड मैन, क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है? अगर फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड को पता चल गया कि तुमने उसके डिसाइबल्स को किडनैप किया है तो फिर वो तुम्हें तुम्हारी 7 पुश्तों से नहीं बल्कि 7 पीढ़ियों से मिलवा देगा। जिस पर कुछ और सुप्रीम कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है। ये फाइट हम सुप्रीम्स और उन 2 जल्लादों के बीच में है। हमें इस तरह की शीफ हरकतें करके इन बच्चों को फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तब दूसरे सुप्रीम कहते हैं कि आखिर तुम लोग क्या बोले जा रहे हो? ये दोनों फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड के डिसाइबल है, यानी सीधी सी बात है कि ये लड़के भी फिजिकल कल्टीवेटर है। और क्या तुम लोग भूल गए कि अभी हम लोग जिसके पैरों के नीचे दबे हुए हैं वो भी एक फिजिकल कल्टीवेटर है, पूरे 9 रिलम का इकलौता फिजिकल सुप्रीम। इसीलिए अगर आज हमने इन दोनों के ऊपर दया दिखा दी तो फिर ये दोनों पिल्ले भी बड़े होकर फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ही बनेंगे और हम ये गलती दोबारा नहीं दोहरा सकते कि इस पूरे 9 रिलम में कोई और फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड बचे। तब इसी बातों को सुन के ये रेड बाल वाला सुप्रीम कहता है कि ये बिल्कुल सही कह रहा है। हमें चैन से जीने के लिए 9 रिलम से फिजिकल कल्टीवेशन का नामो निशान मिटाना होगा। जिस पर ये ओल्ड मास्टर कहता है कि बहुत खूब, मैं तो तुम लोगों से इम्प्रेस हो गया। जब हमें फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड और उसके नामो निशान को मिटाना ही है तो फिर ये लोग जिंदा रह के क्या करेंगे? वैसे भी सांप के पाले हुए बच्चे बड़े होकर जहरीले सांप ही बनेंगे। इन्हें कितना भी खिला पिलाओ लेकिन एक दिन ये अपने मालिक को ही डसेंगे। तब ये आदमी कहता है कि सिस्टर, बड़ी बात यह है कि इन दोनों के पास ये एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला है जो खुद फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड ने ही इन दोनों को पास ऑन किया है। जिसे सुन के ये ओल्ड मास्टर कहता है कि वाह, ये तो सोने पे सुहागा है। अगर सच में इन दोनों के पास एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला है तो फिर ये दोनों तो हमारे लिए किसी रेड ट्रेजर से कम नहीं है। और फिर ये ओल्ड मास्टर कहता है कि इन दोनों को कैप्चर कर लो। एक बार अगर हमने किसी तरह से इनसे एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला निकलवा लिया तो फिर हम फिजिकल सुप्रीम्स की एक पूरी सेना खड़ी कर सकते हैं और फिर इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं होगा जो 9 रिलम को ललकार सके। तब इतना सुनते ये सुप्रीम जिनियो और किनियो की ओर हंसते हुए बढ़ने लगते हैं। जिस पर जिनियो और किनियो का सिचुएशन को समझते हुए एक दूसरे को इशारा करके सुसाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि बॉडी टेम्परिंग मंत्रा का फॉर्मूला इन लोगों के हाथ ना लगे। लेकिन इस बात को ये ओल्ड मास्टर भी तुरंत ही समझ लेते हैं और फिर ये अपने अटैक को इन दोनों के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। तब ये ओल्ड मास्टर कहता है कि मेरे सामने किसी को मरना या फिर किसी को जीना है ये मैं डिसाइड करूंगा और तुम दोनों के पास तो फॉर्मूला है, भला उसे हासिल किए बगैर तुम दोनों कैसे मर सकते हो। जिसके बाद ये ओल्ड मास्टर इस आदमी से कहता है इन दोनों के ऊपर खास नजर रखो, इनसे हमें इतना बेनिफिट होगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। अगर फार्मूला निकल गया तो ठीक है, वरना आज से 3 दिन बाद जो फाइट होगी उसमें हम इन दोनों को सावधानी के खिलाफ यूज कर सकते हैं। जिस पर ये दोनों सुप्रीम ओके मास्टर कहते हुए इन्हें लेकर यहाँ से चले जाते हैं। तब ये ओल्ड मास्टर कहता है ठीक है, अब आप लोग अपनी अपनी फौज को रेडी कीजिए, आज से 3 दिन के बाद जो बैटल होगी उसे पूरा 9 रिलम सदियों तक याद रखेगा। और अब सीन चेंज होता है, हमें सावशेन के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सावशेन और लुएनफी दोनों भाई आमने सामने बैठे हुए थे। तब लुएनफी कहता है कि भाई, मुझे तो उस बुढ़े पे पहले ही शक था लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके दिमाग में हम दोनों को लेकर इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा होता अगर मैंने बुद्धा टेम्पल का पूरा नामो निशान ही मिटा दिया होता। जिस पर सावशेन कहता है कि पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला,
खैर मैंने सुना है कि सोल्ड बास्टर ने लगभग 9 रिलम के सारे सुप्रीम क्लैंस को अपनी तरफ कर लिया है। तब लुएनफी कहता है कि वाकई में उस बुढ़े की प्लानिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। जिस पर अब यहाँ पे ब्लैकी अपेयर होते हुए कहता है कि मेरे होते हुए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे, 100, 200, 400, मैं सबको देख लूंगा। तब लुएनफी ब्लैकी की बात सुन के बहुत ही फनी तरीके से हंसने लगता है। जिस पर ब्लैकी अब थोड़ा गुस्से में कहता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने कोई जोक मारा? तब लुएनफी कहता है कि हाँ ये जोक थोड़ा फनी था। जिस पर ब्लैकी कहता है कि ठीक है मजाक से हट के देखो, हमारे पास भी वॉरियर्स की कमी नहीं है। अगर फाइट हुई भी तो हम सब मिलकर उनका लाल कर देंगे, मतलब गाल लाल कर देंगे। तब लुएनफी कहता है कि ब्लैक पपी तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज समझने में तुमसे गलती हो गई। जिस पर ब्लैकी पूछता है कि कैसी गलती? तब लुएनफी अब एकदम से सीरियस होते हुए कहता है कि तुमसे ये समझने में गलती हो गई कि मुझे और भाई को किसी बैटल को खत्म करने के लिए किसी की जरूरत है। आज से ठीक 10 साल पहले जब इस पूरे नॉर्वेल को लग रहा था कि हम दोनों यूजलेस है, तब भाई ने और मैंने महज 18 साल की उम्र में बगैर किसी की हेल्प लिए इस पूरे नॉर्वेल को अपने कदमों में झुकाया था। इसीलिए क्या तुम्हें अभी लगता है कि हम दोनों को किसी की जरूरत है? जिस पर अब लुएनफी इतने फॉर्म में देख के ब्लैकी एकदम से हम सजाता है। और फिर ब्लैकी अब यहाँ से जाते हुए कहता है कि सॉरी मैं दरअसल भूल गया था कि तुम दोनों ने बीते सालों में क्या क्या कांड किया है और आखिर क्यों लोग तुम दोनों को जल्लादों का राजा कहते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हमें शासनिक पैलेस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लड़का इस दूसरे लड़के से कह रहा था कि अब तो ये प्लेस पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। माना फिसल सुप्रीम लॉर्ड लुएनफी पावरफुल है, लेकिन वो लोग भगवान तो नहीं है। तब ये दूसरा डिसाइबल कहता है बिल्कुल सही, आखिर वो दो लोग इस पूरे नॉर्वेल के सुप्रीम से सामना कैसे करेंगे? मुझे तो लगता है कि हमें भी चुपके से उनके साइड चले जाना चाहिए। तब पीछे से एक और डिसाइबल आते हुए कहता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। आखिर तूने ये सोच भी कैसे लिया कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसा है जो फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड लुएनफी को डिफीट कर सकता है? अगर तुम्हें हमारे दोनों लॉर्ड्स की हिस्ट्री नहीं पता तो फिर जाके अपने फादर से पूछो कि आज से करीब 10-12 साल पहले उन्होंने किन दो लड़कों के आगे झुक के अपनी जान की भीख मांगी थी। जिस पर पीछे से गोल्ड सुप्रीम आते हुए कहता है कि लगता है तुम में से कुछ लड़कों को अभी भी लॉर्ड सावशेन और लुएनफी की हिस्ट्री नहीं पता। तब ये लड़के कहते हैं कि बाबा प्लीज हमें बताइए कि आखिर आप लोगों को उनके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है। जिस पर ये ओल्ड मैन इस लेजेंडरी कहानी को स्टार्ट करते हुए कहते हैं कि यह स्टोरी दो भाई से बढ़ के दोस्तों की है, जिनके पास ना तो कोई स्पेशल पावर थी और ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड, मगर इसके बावजूद भी इन दोनों भाइयों ने एक दूसरे का हाथ थाम के इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पर्सन बनना और इस पूरे नॉर्वेल पे रूल करने का सपना देखा। और अब इसी तरह से ओल्ड मैन इन लोगों को सावशेन और लुएनफी के बारे में बताने लगते हैं। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है, हम ईगल ड्रैगन सुप्रीम लेडी थॉर और स्वॉर्ड को देखते हैं, जहां पर अब लेडी थॉर कहती है कि ये पार्टी इसलिए है क्योंकि आज से 3 दिन के बाद मेरे बचपन का सपना पूरा होने वाला है। हम भी अब लॉर्ड सावशेन और लुएनफी साथ मिलकर इस पूरे नॉर्वेल के बुरे सुप्रीम के अगेंस्ट में फाइट करेंगे। तब ये तीनों बिना कुछ बोले बहुत ही फनी फेस बनाते हैं, जिसे देखकर लेडी थॉर इन लोगों के ऊपर भड़कते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों को डर लग रहा है? तब ड्रैगन सुप्रीम कहता है कि मेरी माँ, क्या तुम्हें लगता है कि ब्रदर सावशेन और लुएनफी हमें फाइट करने का मौका देंगे? क्या तुम भूल गई कि जब हम लोग बच्चे थे तब उनकी उम्र 18 साल थी और सिर्फ उन दोनों ने ही पूरे नॉर्वेल को संभाल लिया था, और तब की सुप्रीम की तुलना में तो ये लोग कुछ भी नहीं है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमें भी हाथ साफ करने का मौका मिलेगा। जिसे सुनिए अब लेडी थॉर भी राइट कहते हुए बहुत ही फनी रिएक्शन देती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।